Happy Diwali to our beloved audience from Flame of Thoughts. Today we are gonna be discussing those little things about Diwali that we all know, but we do not discuss about. Just like Son Papdi, useless chocolates that nobody likes to eat, and basically how it has evolved over the years, right? So Manish, what do you think? What are the changes that you faced while growing up in the Diwali? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल। एंड जो भी पहले दिवाली की जो शुरुआत जहाँ से मानी जाती है, उसका सिग्निफिकेंस ये माना जाता है कि श्री राम जो है वो अयोध्या वापस लौटे थे आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ वनवास। और रावण को मारने के करीब 20 दिन, 20 दिन दशहरे और दिवाली के बीच में 20 दिन का समय होता है। तो ऐसा माना जाता है कि श्री राम घर लौटे थे। तो शुरुआत हुई थी वहां से, और उस समय लोग दिए जलाए थे लोगों ने और मिठाइयाँ बांटी थी। तो वहां से ये सेलिब्रेशन शुरू हुआ था। उस दिन को दिवाली के रूप में मनाया जाता है, अच्छाई पर बुराई की जीत के तौर पर मनाया जाता है। उसके बाद दिवाली धीरे धीरे इवॉल्व हुई। मिठाइयों का कल्चर वही रहा, तब भी मिठाइयाँ चलती रही, हमेशा से ही रही हैं दिवाली के समय में। लोगों ने दिए की जगह साथ में पटाखे और शुरू कर दिए। और जैसा दशहरा भी इवॉल्व हुआ है, पहले रावण को जलाया नहीं जाता था। बहुत समय तक ऐसा चलता रहा। अभी ये लास्ट 200-250 साल, इससे ज्यादा पुराना नहीं है। जब से रावण के पुतले को जलाने का जो एक चलन है जो शुरू हुआ है बियॉन्ड इंडिया, Mm-hmm. तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले दशहरे पर भी लोग ऐसे ही दिए जलाते थे और श्री राम की पूजा करते थे, और बुराई पर अच्छाई की जीत की तरह सेलिब्रेट करते थे। और दिवाली पे भी सेम था कि दिए जलते थे, घरों के बाहर रखे जाते थे। और स्पेशल माना जाता था कि घर के बाहर दिए रखते हैं, मंदिर के बाहर रखते हैं। और इसकी भी अलग अलग कहानियां है कि एक दिया आप घर के बाहर रखिए ताकि जिसको अंधेरे से जो अंधेरे से निकल रहा है उसको रोशनी मिले घर जाने की। और जो जिनके पास घर नहीं है उनको अपने घर की रोशनी दिखाइए कि वो आपके घर तक पहुंच सके। इसका एक सिग्निफिकेंस बहुत माना जाता है। तो दिवाली का वहां से पर्व शुरू हुआ था। फिर धीरे धीरे उसमें पटाखे इंक्लूड हुए। अब मजाक के तौर पर ऐसा माना जाता है, मजाक के तौर पर नहीं, ऐसा होने लग गया था बीच में कि सभी लोग सोन पापड़ी देने लगे। तो उसके ऊपर काफी मजाक और ये सब चीजें चली। लेकिन मैं मानता हूँ कि दिवाली एक बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेजन है, बहुत ही पावन पर्व है जो सभी को मनाना चाहिए। और मनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जिसपे बहुत ज्यादा अगर बात करी जाए तो वो एक डिबेटेबल टॉपिक हो जाता है कि किस तरीके से मनाए, कैसे मनाए, क्यों ना मनाए। इस पर भी आजकल काफी एक संशय होने लगा है कि वो लोग बोलने लगे कि ना मनाइए। तो उस पे काफी बातचीत चलने लगी है। लेकिन मेरा मानना है कि मनाना सबको चाहिए। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, और एक किसी भी चीज को मनाने का एक तरीका होता है। अगर आप उसके अंदर रहकर मनाते हैं तो अच्छा है, और उसके अंदर आकर अगर आपको कोई रोकता है तो आपको उसके लिए बोलना भी चाहिए कि आप हमें अपना त्योहार, पवित्र त्योहार मनाने से कैसे रोक सकते हैं। तो ये मेरा मानना Ji, aptly said, Diwali is an auspicious occasion that I think we should all celebrate, and we should not debate over stupid things, not just in India but across other countries as well. It signifies light, it signifies the victory of good over evil, and it gives a very important message, and that is कि सवेरा होगा, अंधेरे के बाद सवेरा होता है. तो it kind of justifies the optimism, kind of like the burning desire to do good, है। right? जैसा कि बोलते भी हैं Yes. कि श्री राम जो है जहाँ उनके चरण पड़ते हैं वो जगह अपने आप एक तरीके से पवित्र हो जाती है, एक तरीके से कि उस जगह का महत्व बढ़ जाता है जहाँ पे उनके पाँव पड़ जाए। तो जब वो लंका से अयोध्या वापस लौटते हैं तो उसका वैल्यू इसलिए ज्यादा इंक्रीज होता है कि जो भरत हैं तो उन्होंने क्या करा कि 14 ईयर्स तक जो उनकी खड़ाऊ थी, जो उनके पैरों के थे, उनको उन्होंने राजा बना के रखा। एंड जो एक तरीके से उनको राजा के रूप में सेलिब्रेट किया था उस समय, तो उनको एक राजा के रूप में ही सेलिब्रेट करा था, बस उनको गॉड के उसमें सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि हमारा जो राजा है, 14 ईयर्स तक वो प्लेस एक प्लेस एक तरीके से उसके बाद जब श्री राम वापस लौटे तो उन्होंने उस जगह को उन्होंने उस पे बैठे और उस जगह को सम्मानित किया। उनको सम्मानित किया गया कि आप अयोध्या के राजा हैं। और अयोध्या इज कंसिडर्ड, उस समय पे बताते हैं कि इतना बड़ा राज्य माना जाता था कि वो सबसे जिस पर कोई अटैक नहीं करता था, बिकॉज और उन्होंने भी किसी पे नहीं किया। अयोध्या का मतलब ये एक टर्म में ऐसा माना जाता है कि अयोध्या, जहाँ पे युद्ध ही ना हो। और जो राम राज्य की बात अक्सर होती है जिसको एक गलत सिनेरियो में लिया जाता है, तो राम राज्य मीन्स जहाँ पे
राम का राज्य है और जहाँ पे सारे खुश हैं, वो राम का राज्य है जहाँ पे सारे खुश हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, विच इज थियोरेटिकली अभी ऐसा अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सिर्फ बातों में है कि राम राज्य पॉसिबल है, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल अभी माना जाता है कि बना पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक ऐसा स्टेट जहाँ पे सारे खुश हैं, जहाँ पे सबके वेलफेयर के लिए सोचा जा रहा है, जहाँ पे किसी भी कहते हैं ना कि सिटीजन को कोई तकलीफ नहीं है, वो वाला जो प्लेस है वो राम राज्य माना जाता है। तो उस तक पहुंचने का जो एक पाथ है, जो वो डिसाइड करना और उस तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। और लोग राम राज्य का टर्म गलत निकाल लेते हैं कि वो हिंदुओं के लिए या मुस्लिम्स के लिए या किसी। और राम की जो कहानी है, रामायण जिसकी हम बात करते हैं, उसकी सबसे खूबसूरत बात यह है, कहीं पे किसी के साथ भेदभाव नहीं, कहीं पे राम का राज्य है ही ऐसा जहाँ पे इंसान रहते हैं और इंसान रहते हैं, और इंसान एक दूसरे को इंसान के रूप में ही देखते हैं। वहां पे धर्म, जात पात किसी की बात नहीं होती। Obviously, I think it's my personal opinion that Hinduism is one of the most accepting cultures worldwide, and people misinterpret it and kind of, create polarized scenarios to cause unrest or just promote their hidden agenda, which I think is very saddening. अगर हम पीछे जाएं तो काफी लोग कहते हैं that, it's a secular nation and all that. Obviously, it is a secular nation, it is a democratic nation. But if you go back in the history, it was Akhand Bharat. I feel like people just लाइक एक वो बात भी है ना कि अगर कोई प्रॉब्लम होती नहीं है हमारे दिमाग में तो हम प्रॉब्लम बना लेते हैं. So sometimes people just want to fight over juvenile things and they come up with absurdist thoughts, ideologies to cause, I think, to endanger harmony, in my judgment. So हाँ, ये काफी सैडनिंग चीज है. बट दिवाली के बारे में एक और चीज जो मेरे को सबसे अच्छी लगती है कि इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ न्यू ईयर टू मी. ऐसा लगता है कि लाइक हमारे लिए अब से एक नया साल चालू हो रहा है, राइट? लाइक it kind of signifies a new beginning, which is very optimistic, right? Like, so again, no judgment or no nothing to other festivals, but if you compare it to many other festivals, I think Diwali is the only one that signifies this, new sense of beginning. So this is what makes Diwali unique in my judgment. Yeah, true. And like we oftenly talk about good or evil और good over evil, हम हमेशा इसकी बात करते रहते हैं। बट इसका सबसे जो खास मेरे को नजर आता है कि महत्व ही है ना, कि जब आप एक बहुत डिफिकल्ट फेज में है, उनके लिए इसका महत्व मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको हमेशा दिखना चाहिए। जैसे वो लाइट वाली बात बोली भी अभी आपने कि हाँ, लाइट जो होती है वो डार्केस्ट ऑफ टाइम्स में भी आप देख सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि वेयर द स्विचेस। तो वो वाली जो चीज होती है कि आपको एक मोटिवेशन मिलता है, आपको एक रोशनी नजर आती है जिसको आपको बस उसकी तरफ बढ़ना है। अगर आप अंधेरे में बैठे हैं और आप चाहते हैं कि आप अंधेरे में रहे, जो रावण की बात है, जो सबसे रावण जो है जिसको मानते हैं कि बहुत ज्ञानी है, और आजकल बहुत हो गया ना कि रावण को लोग प्रेस करने लगे कि रावण इस समवन जो बहुत ज्ञानी था। मैं भी मानता हूँ बहुत ज्ञानी था, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत ब्राह्मण था और पढ़ा लिखा समझदार आदमी था। लेकिन आजकल लोग प्रेस करने लगे कि उन्होंने सीता माता को कभी टच नहीं किया था, एंड ऑल जो दो तीन चीजें पे बात बहुत ज्यादा छिड़ जाती है आजकल, कि रावण इज अ गुड पर्सन एज वेल, और उसके अंदर वो चाहता था कि श्री राम उसे मारे, इसलिए उसने वो चीज करी, उन्होंने अपहरण करा। वो वाली जो चीज थी वो वाला आजकल बहुत चल रहा है। बट इसका सीरियस रीजन ये है, जो मेरे को नजर आता है, कि देयर इज लॉट ऑफ डार्कनेस इनसाइड इनसाइड राम, जिसकी वजह से उसने वो अपहरण करा। और मेरे को कहीं मैं बहुत ज्यादा हिस्ट्री और माइथोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मतलब मैं ज्यादा नहीं पढ़ता, जो सच बात है। मैं अपने मेरे बिलीफ्स है, मैं जिनको फॉलो करता हूँ, मेरा अपना मानना है। बाकी उस पर किसी और की सोच क्या है उसके बारे में नहीं कहूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि रावण अगर अच्छा इंसान होता, तो अगर आपको किसी से लड़ना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका जो होता है कि आप उससे जाके खुद लड़िए। आप उसके किसी घर वालों को या किसी और को टारगेट करके उससे बदला लेना चाहते हैं, दैट सीम समवेयर फुलिशनेस। और उसको प्रेस करना कि रावण ने अपनी बहन के लिए करा, अपनी बहन के लिए, इसका कोई ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप अगर आप और आपकी बहन यहाँ गलत है, पे सही है। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे वही कहावत आ जाती है ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को बिल्ली चली. हज को चली, हाँ, लाइक. वही 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 बात कि आप हम्म. अगर अगर कोई गलत कर रहा है तो आपको उसको सुधारने के लिए, आप अगर किसी ने कुछ गलत चीज करी है तो आपको उसके अगेंस्ट लड़ना चाहिए। लेकिन वो तरीका सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मतलब ये बहुत थोड़ा हार्श एग्जांपल है, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर एक इंसान किसी के साथ गलत कर देता है, तो आप क्या उसके फैमिली मेंबर को बदला लेने के लिए उसके परिवार के साथ गलत करना चाहिए, उसके साथ गलत करना चाहिए। और एक जो एक लीगल चीज होती है कि हाँ लीगलिटी फॉलो करनी चाहिए, लीगल टर्म्स में हमें जाके बात करनी चाहिए, वो वाला ज्यादा अच्छा रास्ता है।
मतलब जैसे गांधी जी की एक लाइन भी है ना, एन आई फॉर एन आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड, ऐसा करके कुछ है कि अगर आप एक हम्म आग के बदले आग चाहेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो समवेयर उसका पॉइंट भी हम्म यही होता है ना कि अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ गलत किया, और उधर सूर्पनखा की जो कहानी आती है जो बहुत फेमस है, वर्ल्डली नोन है, कि लक्ष्मण ने उनकी नाक काटी। तो वहां पे सूर्पनखा गलत है, और उसने अपने ऐसा माना जाता है कि उसने जानबूझ के रावण को उस तरीके से बताया बिकॉज शी वांट टू टेक रिवेंज ऑफ हर हस्बैंड की। रावण ने उसके हस्बैंड का मर्डर किया था, ऐसी एक कहानी है। मेरे को पता नहीं है कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन मैंने जो सुना है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि शी वांट्स कि वो अपने पति का बदला ले, तो दैट्स व्हाई शी फोर्स्ड रावण टू ग्रैब सीता एंड वट एवर द सिचुएशन इज, और वहां से वो बदला ले। तो वो जानबूझ के ऐसा करा था कि श्री राम आके रावण का वध करेंगे और उनके जो हस्बैंड है उनका बदला पूरा होगा, जिसको रावण ने ही मारा था। ये भी एक कहानी है। तो अगर इतना कुछ रावण गलत कर रहा है, मतलब वहां पे उनका एक शिव के साथ सिनेरियो होता है, रावण ने शिव जी के साथ लड़ा, शिव जी का जो पर्वत है उसको उठाने की कोशिश करी और शिव जी ने उस पर पैर रखा तो उसको दब गया था, तो ऐसा माना जाता है। तो उसमें बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं, बहुत सारी कहानियां आती हैं। तो जब इतना रावण गलत है और इतना क्रूर है कि उसको राक्षस देवों में गिना जाता है, उसके बाद आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो मेरे को ये बहुत बहुत फुलिश लगता है कि आप कैसे प्रेस कर सकते हैं एक आदमी को जो गलत कर रहा है। गलत मीन्स जो एक पर्सपेक्टिव में सोसाइटी के लिए गलत है, जो किसी के लिए हार्मफुल है, आप उसको किसी भी रूप में जस्टिफाई कर ही नहीं आई सकते। थिंक मेरा ये मोस्टली आई थिंक मोस्टली जो लोग ऐसी बातें करते हैं, दे आर काइंड ऑफ मिसैंथ्रोपिस्ट, like leaning towards misanthropy. So it's okay. I get there are people that usually hate many people, right? Even I think I would call myself a kind of misanthrope, but I still have a very optimistic approach towards everything. I do believe कि यार आपको 99 गलत बंदे मिल गए तो एक अच्छा भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। बट होता क्या है, जब when these things are in your mind, तो subconsciously you start questioning everything, which is very good. बट आप कहीं ना कहीं आप जो चीजें बहुत ही फंडामेंटल है, राइट, दैट आर लेट्स से नॉट ग्रे ब्लैक एंड व्हाइट, आप कहीं ना कहीं उन चीजों को अपने वे में इंटरप्रेट करने लग जाते हैं, एंड यू से दैट यू नो ये सही था, ये गलत था, वो पोर्ट्रेयल उसका वैसा हो गया था एंड ऑल दैट हो गया था। अब देखो, लाइक ये थोड़ा फनी भी लग सकता है और मे बी स्टूपिड भी। उस टाइम में मीडिया तो थी नहीं जो ऐसा काम करती, राइट। इट वाज नॉट लाइक कि वहां पे वैसे कहते कि नहीं नहीं यार, लाइक हमें फंडिंग आ रही है रावण से, हम ऐसे ऐसे नहीं बोल सकते। तो ऐसा हिसाब किताब नहीं था, राइट। और मतलब कहीं ना कहीं इवन आई बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ यिन एंड yang कि हर हर अच्छाई के अंदर बुराई होती है, बुराई के अंदर अच्छाई होती है। यू नो देयर इज ऑलवेज व्हाइट इनसाइड द ब्लैक एंड ब्लैक इनसाइड द व्हाइट। आई डू बिलीव दैट, बट स्टिल व्हाट सेपरेट्स देम बोथ इज देयर चॉइसेस, राइट। मैं तो कहता हूँ, यही मानता हूँ दोनों ही अच्छे थे, राइट। बट वन चोज द पाथ ऑफ द पाथ विच वाज राइट। एंड अब कई लोग क्वेश्चन करेंगे कि ये आपको कैसे पता है कि उसका पाथ राइट था। बिकॉज उसने कोई भी चीज को डिसोबे नहीं करा। ही प्लेड बाय द रूल्स। सबसे मोटा मोटा एग्जांपल है, हीरो एक विलन है और हीरो प्लेज बाय द रूल्स, वेयर एज अ विलन डजन। सो ये वाली बात थी। बट लोगों ने उसको भी एग्जैजरेट करके लोग कहते हैं नहीं, ही वाज गुड एंड ऑल दैट, ये हुआ एंड वो हुआ। तो काइंड ऑफ कई बार मुझे लगता है ना कि एक तो होता है कुछ लोगों को बोलना होता है तो बोलने के लिए बोल देते हैं, और एक वो होता है कि काइंड ऑफ समटाइम्स आई डोंट नो कि कूल मतलब सम सी इट्स ओके टू हैव अ ओपिनियन व्हिच इज यूनिक, बट जस्ट फॉर द sake of having a unique opinion which makes no sense whatsoever actually makes you look even stupider. So या ट्रू। मतलब एंड सोच समझ के बोलिए। लाइक ऐसा बोला जाता है ना कि एक गुड और एवरी की जो हमेशा बात होती है, उसमें हम अगर उस सिनेरियो में देखें, तो एक आदमी है जो किसी के परिवार के साथ गलत कर रहा है। लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ टेररिस्ट, ठीक है। बहुत इजी है, किसी भी अगर किसी पे कोई एग्जांपल ना मिल रहा हो तो टेररिस्ट को गलत ठहरा दो, ठीक है। यू कांट जस्टिफाई टेररिस्ट किसी भी तरीके से। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, बहुत सारे सिनेरियोज में होता है, एंड दे आर लाइक वेल एजुकेटेड, मोस्ट ऑफ देम आर वेल एजुकेटेड, और उसके बावजूद वो ये सब चीजें करते हैं, टेररिस्ट आर डूइंग रॉन्ग। तो बिकॉज इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ एजुकेशन, इट्स पॉइंट ऑफ कि आपके मॉरल्स, आपके एथिक्स किस लेवल पे वर्क करते हैं, आप अपने फायदे के लिए आप किस लेवल तक जा सकते हैं। एंड श्री राम के बारे में एक बहुत अच्छी बात भी है कि ही ऑलवेज फॉलोज द मर्यादा थिंग, कि उन्होंने हमेशा एक मॉरल्स को, एथिक्स को कभी भी, मतलब किसी भी सिनेरियो में वर्स्ट जहां पे उनका ऐसा चल रहा है कि वो हार सकते हैं, उनके साथ कुछ गलत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
ही नेवर चोज द रॉन्ग पाथ, और इसीलिए आज उनको भगवान माना जाता है। और दूसरे को सामने वाला इंसान है जिसने कुछ ज्यादा गलत डिसीजन लिया, उसको शैतान या राक्षस कहा जा सकता है। अगर आप इनको ह्यूमनली भी देखेंगे ना, कि इफ वी से कि राम वाज बॉर्न एंड ही इज नॉट गॉड, अगर आप, बहुत सारे लोगों का मानना है कि ही इज नॉट गॉड, बट उनके जो डिसीजन है, उनकी जो चॉइसेस है, वो उनको गॉड बनाती है। तो वो वाली चीज है। लेकिन एक इंसान है जिसको भगवान बनाती है और एक को राक्षस बनाती है, तो वही सिनेरियो है और वही समझने वाली बात है। तो आप किसी टेररिस्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो मेरे को लगता है कि आपको रावण को जस्टिफाई नहीं, मेरा जो मानना है, मैं अपने हिसाब हम्म। से बता रहा हूँ कि आपको रावण को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। किसी इंसान की चॉइस हो सकती है, वो कुल राइट। दिखने के लिए, या फिर आजकल वो होता है ना कि एक नहीं। पोएटिक हाँ करने हाँ के लिए हाँ। लोग रावण को, मतलब मैंने एक दो पोएम सुनी उनके ऊपर कि मैं रावण ही अच्छा हूँ, या मैं रावण हूँ, ऐसे करके एक दो पोएम्स है, बहुत इंटरनेट पे वायरल हो रही है। तो वो पोएम, उसका राइमिंग पैटर्न बनाने के लिए शायद उन्होंने अपने आप को रावण कह दिया, मेरे को नहीं पता। हम्म। नहीं, बिल्कुल आपने सही किया। और कई बार मुझे ये चीज भी रियलाइज होती है कि काइंड ऑफ, क्या समझाएं, जैसे राम का केस है, राइट, कि लाइक हिज चॉइसेस वर, सी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज समवन्स चॉइसेस, और ऑब्वियसली वंस चॉइसेस आर आल्सो डिटरमाइंड बाय देयर सर्कमस्टांसेस। बट लेट्स से किसी के सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं है, और दे हैव टू टेक अ चॉइस व्हिच इज नॉट मॉरली एप्ट, राइट। तो अब जो भी हुआ, राइट, बट अल्टीमेटली द चॉइसेस तो गलत थी और उसका आउटकम भी गलत था। जस्ट बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, ऐसे सर्कमस्टांसेस का शिकार हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज को जस्टिफाई करने लग जाए, राइट। जैसे आपने टेररिस्ट वाला एग्जांपल भी लिया, हाँ ऑब्वियसली लाइक नॉट ऑल ऑफ देम, लाइक हो सकता है कोई खुद ही जा रहा हो, कुछ हो, वट एवर, बट किसी के मान लो सही में जेन्युइनली लाइक दे हैव फेस सर्टेन थिंग्स एंड ऑल दैट, इट्स ओके। बट फिर ये जस्टिफाइड तो नहीं होता ना, बाहर जाके 40 लोगों को मार दो, राइट। तो जब लोग ऐसा करने लगते हैं, अरे नहीं उनके पास चॉइस नहीं थी एंड ऑल दैट, तो वो चीज मुझे कहीं ना खराब लगती है। बिकॉज अगर ऐसा होगा, सी, आई थिंक अ हीरो इज समवन हु इजंट टेम्प्टेड बाय द डेविल, राइट। एंड हर, चलो इन जनरल सबकी बात करता है, आई थिंक हम सबके पास कभी ना कभी ऐसे ऑप्शंस आते हैं जब वी थिंक यार कि शॉर्टकट मार लें। उनमें से कुछ लोग लेते भी हैं, कुछ लोग नहीं लेते, राइट। तो जो लोग नहीं लेते, जो लोग ले लेते हैं उस चीज को, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए ये तो बोलेंगे ना कि जो लोगों ने द पीपल हु चोज द राइट पाथ, वो दो दे आर रॉन्ग बिकॉज कि उन्होंने काइंड ऑफ दे टुक द हायर पाथ, ये तो सबको पता है। बट लोग बार बार उस चीज को जस्टिफाई करेंगे दैट नहीं हमने जो चॉइस ली वो ज्यादा सही थी, हमारे पास ऑप्शन नहीं था, ये नहीं है। तो आई थिंक काइंड ऑफ जो लोग जैसे रावण को जस्टिफाई कर रहे हैं या फिल्म को जस्टिफाई कर रहे हैं, इन अ वे दे आर प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड, है ना, कि भाई नहीं ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो वो तो यार, मतलब मुझे सही नहीं लगता, कि पता नहीं लोग क्यों ही कर रहे हैं उस चीज को। Like हाँ, here is one ये more देख example. Like here is, sorry to हम्म interrupt. Here is one more example. Like अगर हम कंस का करेक्टर देखते हैं, जो कृष्ण की कहानी में कंस का करेक्टर है, उसमें अगर हम जाते हैं, तो अगर लोग कंस को जस्टिफाई करने लग जाए कि उसने अपने अपनी बहन को नहीं मारा, या उसने अपने मतलब अगर अपनी बहन को मार देता, या अपने जीजा को मार देता, या उन दोनों को मार देता, तो किशन जी का जन्म ही नहीं होता, ठीक है। तो उनकी संतान कैसे होती, जो कहते हैं ना कि उनकी शायद 9वीं 10वीं संतान थी जिसने उनका वध करना था, ऐसा डिसाइडेड था, और उसने नहीं मारा। तो द रीजन बिहाइंड कि उसने नहीं मारा, उसका रीजन ये था कि वो उसका अहंकार था, कि वो चाहता था कि उसकी संतान पैदा हो और मैं उसको मारूं। तो वो एंजॉय कर रहा था, उसने उसकी सारी संतानों को मारा, जितनी संतान थी सबको मारता गया, और आखिरी में जब कृष्ण जी का जन्म हुआ, उस समय भी वो मारने ही गया था। तो इसका कोई ये रीजन नहीं है कि उसने नहीं मारा, वो बहुत अच्छा इंसान हो गया इस बात से कि उसने अपनी बहन और जीजे को नहीं मारा। द रीजन बिहाइंड कि हम्म उसका जो अहंकार है, जिसने उसका, वही होता है ना कि जो भगवान को देखते हैं हम लाइट की तरफ देखते हैं और एक को हम अंधेरे की तरफ देखते हैं। तो द पाथ बिटवीन डार्कनेस टू अ लाइट इज समथिंग कि बैड और गुड की तरफ बढ़ने वाला जो रास्ता है, उसकी हम अक्सर बात करते हैं। कि अंधेरा वो जो है, वो ऐसा अंधेरा नहीं है जहाँ पे तो आंखों से दिखने वाला अंधेरा नहीं है, आंखों वाला अंधेरा नहीं है, वो मन के अंदर जो अंधेरा है उसकी बात वहां पे होती है। कि डार्कनेस बी इनसाइड यू, द डार्कनेस इनसाइड योर हार्ट, डार्कनेस इनसाइड योर, कह सकते हैं कि तुम्हारी सोच के अंदर जो डार्कनेस है उसकी बात होती है हमेशा। राइट, ऑफ कोर्स। तो आई बिलीव कि कहीं ना कहीं, अगर आपको, आई गेट इट, आई एम फैसिनेटेड बाय ऑल कैरेक्टर्स, बी इट फिक्टिशियस और रियल, बट अगर आपको जेन्युइनली, लाइक इफ यू आर सो काइंड of fascinated by a bad guy or a bad girl that
कि ये दे वर सो स्किल्ड, दे हैड दिस एंड दैट, वो बेचारा इस सर्कमस्टांस के अंदर ये कर बैठा वो कर बैठा। तो आई थिंक उसमें भी हम एक लेसन ले सकते हैं कि यू कैन, फॉर एग्जाम्पल, इफ एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन व्यूज अ विलन, तो वो उससे उसकी अच्छाइयां भी ले सकता है, राइट? कि दैट दे वर डिसिप्लिन, दे डिड दिस, दे डिड दैट, राइट? तो आप उससे बोलो, आप काइंड ऑफ उसे पूरा जस्टिफाई कर रहे हो, राइट? कि नहीं यार ये चीज तो लाइक लाइक मुझे आयरनी ये लगती है, एक डिबेट में देयर वाज अ गर्ल, शी वाज सेइंग, उत्कर्ष, नथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट, एवरीथिंग इज ग्रे। ओके, आई गेट इट, एवरीथिंग इज ग्रे, बट अगर एवरीथिंग इज ग्रे, so why aren't you focusing on the white in that black? Why are you still kind of justifying the black in that person? So अगर एंड आप ग्रे व्हेन को जस्टिफाई कर रहे हो, एंड व्हेन कोई सही एवरीथिंग इज गलत ग्रे कोई कुछ नहीं है। व्हेन एवरीथिंग इज हम्म। ग्रे देयर आर मल्टीपल शेड्स ऑफ ग्रे। नहीं वो तो अब क्या बोलूं इसको। नहीं वो तो है। तो देयर आर लाइक, आप, आई गेट इट, लाइक एवरीथिंग इज ग्रे, बट अगर आपको कुछ सही सीखना है, इफ यू वांट टू गो, चलो यार छोड़ो, किसी को इतना मॉरली किसी को अपना दिमाग मत्था करना ही नहीं, बट स्टिल आप उससे भी कुछ अच्छी चीजें सीख सकते हो। आप ये नहीं कर रहे, आप वो जस्टिफाई कर रहे हो कि उसने ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों करा। चलो, वो और वो उसकी वो जिस वजह से भी उसने ऐसा करा, वो पहली बात तो उसको पता है आपसे ज्यादा। तो आप जितना मर्जी ओवर थिंक कंस्पिरेसीज करते रहो, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है, राइट? अब ऐसा ही, ऐसा तो कर नहीं सकता रावण के पास, हाँ भाई क्या क्या सीन था, मतलब क्यों कर रहे हो ये सब, है ना? कोई ऐसा तो कर नहीं सकता उसका गियर में बैठ के, राइट? या वो छोड़ो, कोई रियल लाइफ भी विलन होगा, तो मतलब तो आप उसके साथ जाके भी ऐसा नहीं कर सकते, राइट? तो पहली बात, आप जो बोल रहे हो उसके पीछे, इट्स नॉट बैक्ड अप बाय फैक्ट्स, ठीक है? और इफ इट्स नॉट बैक्ड अप बाय फैक्ट्स, देन व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम काइंड ऑफ कंस्पायरिंग एंड थिंकिंग अबाउट व्हाई दे डिड दिस, rather than focusing on the good things that they actually did, right? अब ऐसे में ये भी पता चलता है ना कि आप गलत जगह सोच रहे हो, हम नहीं। तो होता है, बट क्या करें। On the lighter note, let's end this conversation with a sweets. Eat son papdi at your home, and and give डू others as सोन well. पापड़ी नॉट ड्रग्स। Do son papdi, no drugs. सबके घरों पे जाइए, दिवाली मनाइए, और हमारी हाँ इस कॉन्वर्जेशन को बहुत ज्यादा सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि हम जी, अपने आप को खुद सीरियस नहीं लेते। सो हैप्पी जी दिवाली बिल्कुल। टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम फ्लेम ऑफ हम्म। थॉट्स।